नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है न्यूमरोलॉजी सीखें क्लास 4th। इसमें आप सीखोगे आज जो 9 ग्रह होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और विशेषकर उनके बारे में उनके जो एंटी नंबर्स हैं ये बताऊंगी, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो 9 ग्रह हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके एंटी नंबर्स क्या हैं। तो अभी कुछ वीडियोस हम करेंगे जो इन ग्रहों का ही पूरा परिचय होगा। तो ग्रहों के परिचय में ये फर्स्ट वीडियो है। 9 ग्रह हैं हमारे और 9 के 9 ग्रह को एक नंबर दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह को क्या नंबर दिया गया है और साथ में उनके उपनाम कि हम उनको और क्या पुकारते हैं, ताकि आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद करने में आपको हेल्प मिले। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो दिया गया है, 1 नंबर, वो सूर्य को दिया गया है, सन को, और इसका उपनाम है राजा। यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक राजा की तरह हैं। एक राजा का व्यवहार कैसा होता है उस तरह से। नंबर 2 है चंद्रमा यानी कि मून, और चंद्रमा का उपनाम है रानी। यानी कि उसका जो व्यवहार है चंद्रमा का वो एक महिला की तरह है, यानी कि ममतामयी नंबर भी बोलते हैं इसको। एक प्यार का, प्रेम का नंबर है। और नंबर 3 जुपिटर, जिसको गुरु भी कहते हैं और बृहस्पति भी कहते हैं। नंबर 3 यानी कि जुपिटर को संज्ञा दी गई है गुरु की, देवताओं का गुरु इसको माना जाता है। तो आप जब इनके उपनाम के साथ आप इनको याद करेंगे तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप कागज कलम लेकर बैठें और साथ में आप इनके नाम और उपनाम ये सारे आप साथ में लिख लें ताकि आपको याद रहे। नंबर 4 पे है राहु। तो राहु जो है इसको एक गुंडे की संज्ञा दी गई है। वैसे तो एक दबंग व्यक्ति जो किसी का दबाव महसूस नहीं करता, इस टाइप का इसका व्यवहार है। नंबर 5 पे आता है मरकरी यानी कि बुध, और मरक्यूरी की जो संज्ञा दी गई है उसको दी गई है एक राजकुमार की संज्ञा। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको सब कुछ पाना है, हर चीज पाने की जिसके अंदर इच्छा होती है, और इसका कोई दुश्मन भी नहीं होता है। नंबर 6 पे है वीनस, शुक्र ग्रह। इसको दैत्यों के गुरु की संज्ञा दी गई है। यानी कि ये जो ग्रह है इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि इसको हर चीज यूज करनी है। यानी कि जितनी भी लग्जरी है वो इसे लगता है कि इसी के यूज के लिए है। तो इसीलिए इसको दैत्यों के राजा की संज्ञा यानी कि गुरु की संज्ञा दी गई है, जो हर चीज को यूज करना सिखाता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। नंबर 7 पर है केतु। केतु को संज्ञा दी गई है एक साधु सन्यासी टाइप की। यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऐसी हैं कि अकेला रहना, शांत रहना, किसी को धोखा न देना। इस ग्रह का भी कोई दुश्मन नहीं है, तो ये काफी शांत ग्रह है, इसीलिए इसको साधु की संज्ञा दी गई है। नंबर 8 पे है शनि। शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न को संज्ञा दी गई है न्याय के देवता के रूप में। यानी कि वो न्याय का देवता है, वो न्याय करता है। तो इसी वजह से इससे सभी डरते भी हैं, क्योंकि कर्मों का फल देने का देवता होता है। ये कर्मों का फल इसी देवता से मिलता है, इसी ग्रह से मिलता है। और 9 नंबर पे है मंगल यानी कि मार्स। जो मंगल ग्रह है इसको सेनापति की संज्ञा दी गई है। यानी कि इस नंबर की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये किसी से नहीं डरता है, और जो एक बार चीज पाने की सोच लेता है उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये 9 ग्रह के बारे में मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इन 9 के 9 ग्रह के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी। आप इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप प्रेडिक्शन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इन 9 के 9 ग्रह का व्यवहार समझना बहुत जरूरी है। आप जब तक इनका व्यवहार नहीं समझेंगे आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 1 से 9 मूलांक की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, साथ में रेमेडीज वगैरह सब कुछ। तो उसे आप देखकर आप उसको नोट कर सकते हो, जिससे कि आपको इन ग्रहों की प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न हो जाए, जो कि बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे इनके एंटीज नंबर की, कि इनका एंटी नंबर क्या होता है। क्योंकि अगर आप किसी की प्रेडिक्शन करेंगे या फिर उसको रेमेडीज देंगे तो आपको एंटी नंबर याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी नंबर के बिना आप किसी को रेमेडीज नहीं दे पाओगे, या अपने खुद के लिए भी आप उसका कोई फायदा नहीं ले पाओगे। आपको अपने स्क्रीन पे एक लिस्ट भी दिखाई दे रही है
तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको कहीं पर अपनी डायरी में नोट कर सकते हो। देखिए ये जो क्लासेस हैं, अगर इनको आप एक डायरी बना लें और क्लासेस के हिसाब से आप इनको नोट करना शुरू कर दें तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं तो नोट्स तो मिलेंगे नहीं आपको, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप अच्छे से न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो। तो आप इनको नोट डाउन कर लें तो बढ़िया है, और अगर स्क्रीनशॉट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन वो फिर फ़ोन में कहीं भी गुम हो सकता है, और इनको याद करोगे तो और भी बेटर है। तो ये जो नंबर हैं 1 से 9 तक, इनके एनिमी नंबर मैं आपको बता रही हूँ। एनिमी नंबर का मतलब होता है इनके एंटी नंबर। एंटी नंबर का आपको फायदा ये रहेगा, जब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उनका जो कॉम्बिनेशन है मूलांक का भाग्यांक का, वो एंटी तो नहीं है। अगर वो कॉम्बिनेशन एंटी पड़ता है तो इसका मतलब वो इंसान लाइफ में स्ट्रगल करेगा। इसका इतना ही है कि उसको ये तो नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। हाँ, इतना है उसकी लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहेगा, लेकिन उसको मिलेगा ज़रूर अगर वो स्ट्रगल करता रहेगा तो आपको एंटी नंबर्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है सूर्य। सूर्य का एंटी है 8 नंबर, यानी कि सैटर्न। और सूर्य और सैटर्न, इनको पिता और बेटे की संज्ञा दी गई है। तो ज़्यादातर ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें थोड़ा सा फादर फिगर के साथ कम ही तालमेल बैठता है, या फिर लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहती है, और एक एज के बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज भी इसमें आ जाते हैं। तो ये तो हम सारे जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी सारे। अभी आप सिर्फ इनके एनिमी नंबर याद कर लीजिए। उसके बाद है 2, और 2 के जो एंटी नंबर रहेंगे वो रहेंगे 4, 8 और 9। तीसरे नंबर पे है गुरु, यानी कि 3 नंबर, उनका एंटी है 6, क्योंकि जो 3 नंबर गुरु का है ये है देवताओं के गुरु, और जो 6 नंबर है शुक्र का है वो है दैत्यों के गुरु। तो इन दोनों ही जो ग्रह हैं इनका नेचर एकदम अपोजिट हो जाता है, तो इसीलिए जब भी ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा आता है मूलांक भाग्यांक में तो वो प्रॉब्लम ही देता है, मेंटली इश्यूज भी देता है, और मतलब मैरिड लाइफ में भी इश्यूज देता है। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 के एंटी रहेंगे 2 और 9, क्योंकि नंबर 4 जो है ये एक दबंग है, और 2 जो है वो काफ़ी मतलब शांत है, ममतामयी है। और फिर दूसरा राहु जो है वो ग्रहण भी लगाता है चंद्रमा को, तो इसीलिए इसका एंटी है। और 9 नंबर इसलिए एंटी है क्योंकि वो राहु से और भी ज़्यादा स्ट्रोंग है, यानी कि अगर राहु दबंग है तो वो सेनापति है, तो इसलिए ये दोनों नंबर इनके एंटी हैं। 5 नंबर का एंटी कोई नहीं होता, क्योंकि ये एक बच्चे की संख्या दी गई है, एक राजकुमार का नंबर है, तो बच्चे के साथ कौन दुश्मनी करता है। 6 का अगेन वही 3 एंटी है, सेम रीजन है इसका। उसके बाद 7 का कोई एंटी नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव है साधु सन्यासी टाइप का, वैसे भी दुनिया से दूर रहना, मतलब इस टाइप का, क्योंकि जो केतु है उसके सिर नहीं था, तो ये जो भी सोचता है वो दिल से सोचता है, और दिल से सोचने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो इसीलिए जो 7 नंबर है ये जो है इसका भी कोई एंटी नंबर नहीं है। उसके बाद है 8 का एंटी नंबर है 1 और 2, क्योंकि 8 नंबर जो है वो शनि का है, और शनि के जो पिता थे वो सूर्य थे, तो इनसे तो उनकी दुश्मनी है। साथ में जो रानी का नंबर है 2 नंबर, उनसे भी है, तो इसलिए ये याद करने में आसानी रहेगी आपको कि 8 का जो एंटी नंबर है वो 1 और 2 है। 9 का एंटी नंबर है 2 और 4। यहाँ जो है ये प्रवृत्ति का ही हो जाता है, कि जैसे कि 9 जो है वो काफ़ी अग्रेसिव नंबर है, और 2 जो है वो बहुत शांत नंबर है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन में इकट्ठा आएगा तो आदमी जो होता है वो डबल माइंडेड हो जाता है, और जो 4 नंबर है वो इसी की बराबर टक्कर देने वाला है। तो जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठा आते हैं तो कोई ना कोई इश्यूज जो है लाइफ में रहते ही रहते हैं। तो ये थे एनिमी नंबर, आप इनको भी अच्छे से याद कर लें, और आप जो 9 ग्रह मैंने पढ़ाए हैं उनको भी अच्छे से याद कर लें। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से रीड करना है तो मैंने 81 कॉम्बिनेशन की सीरीज़ बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। मैं इस वीडियो के आखिर में मूलांक की जो है 1 से 9 मूलांक की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक लगा दूंगी, और जो 81 कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है मैं उसका भी लिंक लगा दूंगी। आप इनको जितनी ध्यान से देखेंगे, जितनी ध्यान से नोट डाउन करेंगे आप इनके पॉइंट्स को, आपको फ़ायदा ही रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ वीडियो ही देखो, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सारे कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप इनको पहले से जान जाओगे ना तो आप उनको बहुत आसानी से सीख सकते हो। जब मैं पढ़ाऊंगी मैं पॉइंट से पढ़ाऊंगी, और वहां पर जो मैंने बता रखा है वो सारे एंटी नंबर भी, हेल्थ इश्यूज भी, मतलब हर चीज बता रखी है उसके अंदर, रेमेडीज भी बता रखी हैं। तो आप उनको जरूर देखें ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको आसानी से ये याद हो जाए। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप वीडियो के नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोग इनका फ़ायदा उठा सकें इन वीडियोज़ का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।